एक खोखा था जो चाय दे रहा था, चाय बिस्किट। मैं उसके पास चली गई और मैंने अपने हाथ से उतारी घड़ी। वाह। मैंने उतारी घड़ी और मैंने उसको कहा कि जी मैं ये घड़ी बेचना चाहती हूँ। तो उसने मुझे देखा तो मुझे कहता है कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके खैरियत से हैं? दिस इज तैमूर एंड मोर एंड टुडे इज बरोज बुध 6 फरवरी। अम्मी आप भूल गई हैं, आप कमजोर, अम्मी किस तरह कमजोर हो गए हैं। हाँ ना। आज है, जरा एनर्जी लाए, एनर्जी खाना नहीं खाते हो तुसी लोग। आज है फरवरी 6 यस। और आज है बरोज बुध, वेडनेसडे। वेडनेसडे एंड अ वेरी क्लियर सनी डे। वेरी माशाल्लाह वेरी जबरदस्त माशाल्लाह किस्म का माशाल्लाह, सनी शुक्र डे है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा, मतलब बीमारी शिमारियाँ जरा कम हो गई हैं, जरा जो वायरल जो फैला हुआ था ना, वो बारिश ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खैर से जरा थोड़ा काम किया। तो आज अम्मी को मैं अपने कमरे में ले आया, हमने कहा यार जरा थोड़ा मेरे पास ऊपर धूप है आके ना यहाँ पर, जरा धूप बैठ सनी गए। डे, जरा मैंने कहा आए मेरे पास बैठा, तेरे तुझसे खैर है, मैं किराया दे देता हूँ कमरे का, खैर आज सीधे बैठा। खैर, तो बात हो रही थी, मैं एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, मेरी ना इधर काफ़ी रफ रफ चीज़ें पड़ी होती हैं, मेरी घड़ियाँ भी पड़ी होती हैं इधर उधर। तो मैं आज अपनी एक घड़ी ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रही। तो मैं अम्मी के पास आया कि एक काम अली ने चुरा लिया, कुछ कर लिया। अम्मी कहती है ना घड़ी तो नहीं चुराई। तो फिर मैं आगे देखा हूँ तो मुझे मिल गई। तो अम्मी ने कहा कि तुम जिम से जरा वापस आओ ना, तो फिर मैं तुम्हें घड़ी पे एक जरा एक वाक्य सुनाती हूँ कि फिर तुम्हारे साथ 14 तक रोशन हो जाएंगे। तो अम्मी अब हैंडेड ओवर टू अम्मी कि अम्मी आप हाँ, मुझे ये मुझे नहीं तो पता वो क्या किस्सा है, तो मैं भी मैंने पहली दफा कभी सुन नहीं, कभी मेरी बात ही नहीं हुई ना इस टॉपिक पे। हमने कभी मतलब ना बड़ों वालों को हमें याद है ना उनको पता है, तो वो भी छोटे थे इतने। लेकिन ये जब ये उन दिनों का वाकया है कि जब मैं कतर आया जाया करती थी, मेरा सफ़र जब होता था, और तो मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बच्चे भी छोटे थे और 3 बड़े मेरे बच्चे थे। जो शेर खान है वो तो मेरे ख्याल में 3 साल का था। तो बस एक बार इस तरह हुआ कि मैं तो बिल्कुल ही जिस तरह मेरा तो कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं करूँगी क्या। क्योंकि हालांकि मैं कितनी दफ़ा आ जा चलो चुकी शुरू से थी, शुरू करें ना। लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या करूँगी और मेरे अच्छा, साथ क्या होने वाला है। और मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, शायद मुझे किधर लगता क्या था। किधर सिनेरियो तो पहले एक्सप्लेन करें मैं ना। ये था कि मैं जा रही थी हाँ, इधर से शुरू करें, कतर। पहले डेट टाइमिंग बताएं। हाँ पहले मैं अब डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सन, अहमदाबाद से हम लोग जा रहे थे। ईयर। मैं हमें एटीज़ 80s, एटीज़ 80s में, ओके। 80s में एटीज़ में कौन था। कौन जा रहा था? मैं थी और समीर था, यासर और शेरखान। शेरखान 3 साल का छोटा चार था। बंदे हम 4 बंदे थे। और आप अकेली? और हम अहमदाबाद से पहले गए पिंडी। अहमदाबाद का पिंडी तक का जो सफ़र था ना, वो तो तुम्हारे दादा खान जी, तुम्हारी दादी अम्मी, वो दोनों थी ठीक मेरे है, साथ। ठीक है। उस सफ़र के पर जब मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स आते थे, मेरे डैडी और अम्मा आते थे पेशावर से, पिंडी आते थे। लेकिन उस बार मैंने कहा बस मैं ज़रा सा जा रही हूँ, अब आप मत आना। ठीक है। तो हाँ जी, और मुझे दादी अम्मी, तुम्हारी अम्मी मुझे हमें छोड़ने गए। तो वो मुझे एयरपोर्ट तक ले गए, वहाँ पे अंदर ये पिंडी आप का कतर जा रही थी? पूरा, हमें कतर जा रही अच्छा, थी और मैं जा रही थी ब्रिटिश एयरवेज से। ब्रिटिश एयरवेज से। ब्रिटिश अम्मी, एयरवेज से जा रही अम्मी, थी। यासिर, बाजन, शेर खान और यासिर भाई। यासर, हाँ। हाँ, ठीक और है। ब्रिटिश एयरवेज से हमारा टिकट फ्री हुआ करता था तुम्हारे पापा को। वो आम पैसेंजर नहीं थे, सिर्फ मैं ही थी। सिर्फ अच्छा, मैं और मेरे चलें, बच्चे थे, ठीक है। जो कि दोहा तक जाते थे। दोहा में वो रुकता था जहाज, इसलिए कि वो फ्यूल लेता था वहाँ से। ठीक है। अच्छा, ओके, अब तो चलो जी, मुझे उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया और मैं अंदर चली गई। एयरपोर्ट में अंदर चली गई अंदर जो बच्चों होता के होता साथ। है बच्चों के साथ अंदर चली गई। ठीक हो गया। अब मैं वहाँ जाती हूँ, अंदर सामान भी हो गया, सारा कुछ जो भी। तो जब वहाँ बोर्डिंग वगैरह के पर मैं पहुँची हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि उन दिनों में टिकट इस तरह वो कापी की तरह हुआ करता था। ठीक है। अब वो देखते जाते देखते तो कहते आपने तो एयरपोर्ट टैक्स ही नहीं दिया हुआ। ओह, तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा क्या नहीं दिया हुआ। नहीं जी आपके तो जी 400-500 रुपये आपके तो वो है, टैक्स है। आप 4 टिकट थे हमारी, तो 100-100 रुपये के हिसाब से ओह शिश। 400 रुपये आपका टिकट है। अब टिकट है, ये यहाँ का टैक्स है ना। हाँ। तो मैंने जब पर्स में देखा तो मेरे पास पैसे नहीं थे। ओह, क्योंकि तुम्हारे पापा हमेशा मुझे आगे कहते हो थे, ना। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा कहते थे ना तो सोना और ना पैसे तुम लेकर उधर आना। अच्छा। और ये छोड़ के आया करो, पाकिस्तानी पैसे की कोई, सॉरी टू से, कोई वैल्यू नहीं होती थी ठीक है, ना, पहले होती थी ना अब है। तो उन्होंने ज्यादा हो तो है। हैं हाँ, नहीं मतलब वो बस ठीक चाचा है, चलो। ठीक है। तो उन दिनों में ये एयरपोर्ट टैक्स हुआ करता था, वो जो एयरपोर्ट पे लेते थे। तो अब मैंने कहा कि हैं, तो मैंने तो जाना है, मेरा तो टिकट और ना मोबाइल ना चला गया कुछ, और नहीं, आपका कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं कर अच्छा, देते। मैंने कहा मैं बाहर से जाती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि अंदर जब चले गए तो फिर नहीं, आप नहीं, उनका आप जाएं अगर आपके बाहर खड़े हैं। अब मैं अपना मुतमईन थी, मैंने कहा बाहर खान जी और अम्मी खड़े होंगे। मैं जब बाहर आती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं।
ओह शिट। वो लोग मुझे छोड़ के जा चुके थे। असल में खान जी ने किसी डॉक्टर को या पता हाँ, तो नहीं बस किसी आप जगह इमिग्रेशन जाना में था। चले गई हो, क्या हाँ, वेट बस करें, वो चले नॉर्मल गए। इसी तरह होता मतलब है। मेरा आना जाना हर वक्त होता था, कोई पहली दफा नहीं जा रही थी। अब मैं बाहर देखती हूँ तो ना खान जी है ना अम्मी है ना कोई है, ओए, मैं किधर और जाऊँ। बच्चों के साथ और अकेले। बच्चे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कि मैं क्या करूँ, मैं ठीक है। किधर जाऊँ। अब अंदर जाऊंगी जब तक और मैं पैसे भी देने 400 रुपए नहीं दूंगी तो वो तो मुझे जाने भी नहीं देंगे, और ना 500। कोई फोन है ना कुछ है। बस मैं सामने खोखा था, एक खोखा था जो चाय दे रहा था, चाय बिस्किट। मैं उसके पास चली गई और मैंने अपने हाथ से उतारी घड़ी। वाह। मैंने उतारी घड़ी और मैंने उसको कहा कि जी मैं ये घड़ी बेचना चाहती हूँ। तो उसने मुझे देखा तो मुझे कहता है कि क्यों। मैंने कहा अंदर मुझे पैसे चाहिए, मैंने अंदर जाना है, मेरी फ्लाइट है और मैंने और मुझे बच्चे भी पैसे साथ थे और आपके? मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, ये गुगू छोटे। मुगू देख रहे होंगे, अम्मी की करती पई है तुसी। और साथ वो हैंड बैग भी था जिसमें बच्चों के खाने पीने की चीजें थी, और बस ठीक जो है। भी बैग है। तो वो बेचारा मतलब इतनी बड़ी उम्र का आदमी नहीं था, छोटी उम्र का लड़का सा था। 2-3 बंदे और भी खड़े थे कोई। अच्छा हाँ, एक और बात ये हुई थी कि जब उन्होंने मुझे ये कहा ना, तो वहां पर 2 मुसाफिर थे, वो भी मुझे देखने लग गए ना कि इसके पास तो पैसे नहीं है। तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि चले बहन हम आपको दे देते हैं, किसी ने नहीं कहा, कोई मदद नहीं की ना। तो मैं भाई निकली, जो जब मैंने उस दुकानदार को कहा तो पहले उसने मुझे देखा, फिर बच्चों को भी देखा, उस समझ गया होगा कि शायद हाँ, कोई of course। तो फिर वो घड़ी तो खासी कीमती थी, लेकिन उसने मुझे मेरे ख्याल में 700 के 800 रुपए में उसने मुझे वो घड़ी के पैसे दिए, आपने घड़ी बेच दी? और मैंने घड़ी उसको दी आए, और मैंने आए पैसे मेरी लिए। प्यारी माँ। और शुक्र है कि मेरे पास घड़ी थी ना, कुछ और तो जमाने में कुछ और थी। तो शेर खान को बेच देते? हाय अल्लाह ना शेर करे। खान उस तो अगले अब बंदे को सुनो बेच ना। के वापस आ जाता। हाँ अब सुनो, अब उसकी पूरी कुल जायदाद बेच के 5 साल और बाद जब वापस मैं आ जाता। अंदर गई हूँ, और जब मैं अंदर गई हूँ उनको पैसे देती हूँ तो कहते हैं कि अच्छा। मैंने कहा देखिए मैं बाहर गई हूँ तो मेरा कोई भी नहीं था, तो बस मैं ले आई हूँ। हाँ तो आप हमें बता देती, हम आपसे ना लेते। मतलब वो उन्होंने अपनी जेब के लिए लेने होते। और जो जो मुसाफिर जो एक तो मैं आपकी मैडम तो हर नहीं कहते होते थे उन दिनों में, मिस मैं आपकी मदद कर देता। मैंने कहा तो आपको पता था जब ना, तो सामने आप मेरे उसी तो वक्त- इतना हो रहा है जब तो मैंने सारा कुछ सह लिया, जब मेरे पर बस दिल चाहता था कि रोऊं कि क्या करूं, लेकिन अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी और मैंने वो घड़ी बेची। और वो सफर था ही स्टार्ट से खराब हो गया था ना। अब जी हम जहाज में बैठ गए, जहाज उड़ा और अचानक अबू धाबी एयरपोर्ट पे रुक गया। मतलब जब अबू धाबी होगा हाँ। आया होगा कि चलो जी जहाज से निकले, जहाज तो खराब है और कुछ होने वाला ओह, है। शिश। और अफरा तफरी में बच्चों को लेके निकली, ना बैग लिया ना कुछ लिया, और लेके हम बाहर निकल गए। चले गए अब एयरपोर्ट पर सरगर्दा, उन्होंने रिफ्रेशमेंट में सिर्फ वो और पैसे वैसे भी नहीं थे आपके? और वो जो जूस के कैसे डब्बे होते हैं वो थोड़े थोड़े दिए। आपका बच्चा था उसको बिस्किट चाहिए थे, शेर खान को कुछ और अब इधर इधर फिर रही हूँ, इधर उधर ना फोन करने के लिए कुछ था कि मैं पापा को ना तुम्हारे कतर फ्लाइट फोन डिले हो करती गया। या फ्लाइट, और मुझे टेंशन कि अब ये तो जाएगी या मुझे सीधा लंदन ले जाएगी। और मैं कभी वो एयर होस्टेस ने उससे पूछे, एयर होस्टेस ने भी वहाँ से चेंज होना था ना। ठीक है, अब मैं हाँ, उससे नया पूछ क्रू। रही हूँ कि आपने उधर से जाना है क्रू, हाँ सारा चीज आपने वहाँ जाना, जी जी हम उतरेंगे हम उतरे। अब मुझे तो शक, अब मुझे तो कोई फिक्र कि डायरेक्ट लंदन लेके चल मुझे लंदन ले जाएंगे तो मैं बचे ना किसी जा सा तो थोड़ा पियो भी रोंदा रहती तो मैं भी रोंदी रहती थे इतने बार सी। फिर वो पता नहीं 3-4 घंटे हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे बस लुड़ लुड़ फिरती रही इधर से उधर, और उस जगह से हटती नहीं थी सामने जिधर से जाना था, वो जो गेट था। तो मतलब फिर- पहली दफा शेर खान अबू धाबी आपके साथ गए थे? हाँ वो मतलब चढ़े वो- मेरे कहाँ कड़ी से कड़ी शेर खान और यहाँ और पे फिर लेके सुनो निकल ना, फिर क्या हुआ, फिर जी हम फिर जहाज ठीक हुआ, फिर हम जहाज में बैठे तो मैं एक एक बंदे से पूछ रही थी कि ये जहाज रुकेगा ना, दोहा रुकेगा ना, मेरी तो उन्होंने कहा हाँ रुकेगा साथी लोग। रुकेगा। और फिर हम ना अरे। वो रुका जहाज, तो मैं देखती हूँ ना तुम्हारे बाप तो एयरपोर्ट हो तो ऊपर जहाज में सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। वो पापा फिर उन्होंने नहीं, मुझे पापा पकड़ा तो और actually उधर के ना वो फ्लाइट तो ऑफिसर थे हाँ, ना। तो वो पापा ने पहले दरवाजे पे मेरी औरत को बाहर निकाल दो, मेरे औरत और बच्चे अंदर अंदर हमारा बच्चा को बाहर निकालो। बाहर निकालो, उन्हें पूरा जहाज उड़ाते हैं। आए तो बस सफर ना फोन कर सकती थी तो ना फिर कुछ। आपकी फिर आपको अपने अपने पापा को बताया कि ये घड़ी का मैंने, हाँ। तो पापा ने आपको नई घड़ी फिर लेके घड़ियां ही बात घड़ियां ये चलती कि नई क्या घड़ी घड़ियां जरूरी। ने सब लेकिन कुछ, चले यार, कोई आप मसला लोगों नहीं की था। भी- लेकिन उसके बाद पापा ने फिर मुझे हमेशा डॉलर भी दिए हुए थे, पैसे भी दिए होते, पर्स में हमेशा पड़े थे, क्योंकि नसीहत आ गई थी ना। नहीं, ऐसे और क्योंकि सफर था हमेशा मैं करती थी, और आइंदा के लिए भी फिर वो मतलब मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी हमेशा, सब लोग अपने पास छुपा के पैसे हाँ, जरूर मेरे रखें। साथ भी एक ये दफा हुआ जुराब था, में छुपा लिया करें। मेरे साथ भी सेम इस तरह एक दफा हुआ था। मैं अबू धाबी से पेशावर आ रहा था, तो 4 घंटे तो पहले जहाज में बिठा के रखा कि बस उड़ने बस वाला है ये भी उड़ने बड़ी वाला है वो उड़ने बात वाला होती है। है ना।
और अगर कुछ जो ज्यादा ट्रैवल करते होंगे पता होगा कि जो अबू धाबी और पेशावर की जो फ्लाइट होती है ना उसमें जो मतलब होती है ज्यादातर वो लेबर क्लास वगैरह छुट्टी पे जा रहे होते हैं, उनकी बहुत छुट्टी लिमिटेड छुट्टियां होती हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा डिलेज या कुछ, क्योंकि तो वो हाइपर होने लग गए कि चलें जी बस हमें उतारें, अब हमने अब पहुंचना है, हमने 3 दिन के बाद वापस आना है, हमारे पासपोर्ट वापस देने होते हैं। अब वो बेचारे अपनी जगह पे ठीक, फ्लाइट वाले कुछ बताए ना, उन्होंने करते करते उन्होंने सबको जहाज से उतार दिया, उधर क्या कहते हैं कि गेट पे उतार दिया। गेट पे उतार के उन्होंने कहा जी इधर वेट करें, जहाज में कोई मसला है। अब जहाज में क्या मसला है, जब वहां पे वेट करके 6 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, हबर तबड़, उन्होंने कहा जी टायर का जो जहाज का अगला टायर है ना उसमें कोई मसला है, वो अगली फ्लाइट में PIA आ रहा है नया टायर लेकर, तो वो जब चेंज होगा और फिर हम जाएंगे। तो 12 घंटे मैंने फिर गेट पे गुजारे थे, और फिर अगली सुबह फिर फ्लाइट चली थी, और बहुत हंगामी सूरत थी, लेकिन शुक्र है मेरे पास पैसे थे, मैंने वो बता दिया था घर में कि सन डिले हो गई हुई है, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। तो फिर वापस में आया था, तो मतलब इस तरह के हैपहैज़र्ड्स एयरपोर्ट पे हो जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश हो और आप कम सा लगेज के साथ। अच्छा, पहले तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ करती थी ना, पहले तो होता था कराची कनेक्टिंग, कराची जाती थी मैं, और फिर कराची से, और फिर जब मैं वहां से भी आती थी ना कतर से, तो कराची एयरपोर्ट उतरती थी, कराची से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि मुझे डर। और फिर एक वहां पे एयरपोर्ट इस तरह है कि डोमेस्टिक फ्लाइट अलग है और इंटरनेशनल अलग है, वहां से सामान उठा के दूसरी जगह जाना हो, बड़ा आराम से मैं बच्चों के साथ करती थी, लेकिन इस तरह का वाकया मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। तो ये कि एयरपोर्ट के जो होते हैं ना, कमी बड़े मजे के वाकयात होते हैं एयरपोर्ट पे, इस तरह की चीजें हो जाती है, आपने और एक और बार मेरे साथ एक वाकया और भी हुआ, वो सारे खानदान को पता है मेरे, कि मैं पेशावर एयरपोर्ट से उतरी थी, और वहां पर ये था कि हम लोग, गाड़ी नहीं थी उन दिनों में, तो रक्षा में बैठकर मैंने वैन तक जाना था, जो वैगन होती थी, जो वैगन अब्टाबाद जा रही थी, और मैंने, मेरा सामान था, एक बैग था, इसमें उसमें मेरे कोट शूज, शेर खान के फीडर और चॉकलेट्स, और पता नहीं क्या कुछ सामान था, मुझे तो याद नहीं, वो वाला बैग जो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाहर से वो सामान है, वो रक्षे की सीट के पीछे रखा था ना, और जब हम वहां पर उतरे और वो सारा और बाकी सामान आगे जो था वो उतर गया, लेकिन वो जो बैग पीछे पड़ा हुआ था ना तो वो रह गया। तो बाद में मेरी खाला कहती थी, ओ रक्षे वाला कहता उसी कार जाके नल खोजो दबाड़ा ना रागले मां, दुबई ना सामान रागले। नहीं दुबई का नहीं होता। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह के हुए ना एयरपोर्ट के कोई इस तरह के, तो हमें जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बिल्कुल, हम आपके एक्सपीरियंस को अपने लिहाज से एक्सप्लेन। अच्छा, वो कोफ्ते की फरमाइश आई हुई है, तो इंशाल्लाह कोफ्ते जरूर बनेंगे, मुझे भी कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं बन मजे के कोफ्ते, तो अम्मी कोफ्ते बनाती भी बहुत अच्छी है, तो एक दिन अम्मी को करके ना फिर पूरा फूड ब्लॉग ना कोफ्ते का। हाँ जरूर, आज तो मैं सारा दिन धूप में बैठी रही हूँ, इसलिए हम फूड ब्लॉग ना बना सके। मैंने भी ब्लॉग इसलिए इस वाकये के लिए सेव किया होगा कि आज, क्योंकि बाकी रूटीन तो चल ही रही होती है, आप लोगों ने देखी है, रोजाना एक चीज आप लोगों को दिखा के मतलब वो करने का बोर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, मैं और अम्मी, कि हम लोग कुछ कोई वाकया बताएं, कोई नई चीज बताएं, ताकि उससे एक रोजाना एक नया चीज हम क्योंकि मेरे पास तो जिंदगी के रोजाना सेम रूटीन बताकर, रोजाना एक ही चीज बता के, मतलब वी डोंट वांट टू गेट यू समथिंग कि यार ये तो वही चल रहा है, ठीक है, तो आप भी, हम और भी एक दो चीजें हमने प्लान की हुई हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे वो भी करेंगे, कोफ्ते जरूर बनाऊंगी, और कोफ्ते भी बनाएंगे, और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब करें। 500 सब्सक्राइबर्स जब मेरे हो जाएंगे, और 500 पे हम लोग नैंडोज में जाके सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। हम 482 तक पहुंच गए हैं, तो यही कुछ 18-15 रह गए हैं, 500 की जो होगी ना वो हम लोग जाके डिनर करेंगे नैंडोज का, मैं अम्मी को कराऊंगा, तो 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दें, और ठीक है। कल के बाद आपके जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे भाई के लिए दुआ किया, आप सबको जज़ाकल्लाह, खुश रहिए और मेरा दिल इसी तरह बढ़ाते रहिए। ये कोई एक और भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं अम्मी का कोई रोना मैंने ब्लॉग में डालना चाहता तो नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है कि देखें इंसान खुशी भी दिखाता है, अपना काम भी दिखाता है, ये तो जिंदगी है ना, हमारी रूटीन है। मैं आप लोगों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग नहीं दिखाना चाहते कि हर वक्त खुशियां चल रही हैं और साथ साथ गम भी चल रहे हैं, कभी कभी लड़ाई भी बताएंगे, गुजरे वालों को भी, गुजरे जो उनको भी याद करना होता है, तो हम सब चीजें ना रियलिटी में जो सब कुछ हो रहा है, जैसे आज अगर अम्मी मिस कर रही हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आज अगर अम्मी बदमाश ही नहीं है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नहीं, मिस तो मैं अपने भाई को हर वक्त करती हूँ, लेकिन कल वो उस वजह से ना कि वो वेंटिलेटर पे थी खातून, तो मुझे बहुत ज्यादा हाँ याद। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, तैमूर एंड मोर को लाइक सब्सक्राइब शेयर। अल्लाह हाफिज़।